और अ प्लस अदूरभाषी अ, यानी ये क्या हो गया अ। वर्णों के भेद, आइए हम जानते हैं कि वर्णों के भेद यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है स्वर वर्ण, दूसरा क्या है व्यंजन वर्ण। पहला क्या है स्वर वर्ण, दूसरा क्या है व्यंजन वर्ण। अब जानते हैं कि स्वर वर्ण यानी भवेल किसे कहते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। उच्चारण का मतलब बोलने, यानी जिसके बोलने की सहायता दूसरे वर्ण की सहायता के बिना ही हो जाता है, उसे क्या कहते हैं स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इसके उच्चारण में यानी इसके बोलने में क्या आता है कंठ, तालु का उपयोग करते हैं और जीभ और ओठ का उपयोग नहीं करते हैं। स्वर वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है मूल स्वर। मूल स्वर में क्या आते हैं तो अ आ ई, यानी अ आ ई और री तक के जितने भी अक्षर हैं वे सभी मूल स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, यानी संयुक्त स्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं। संयुक्त शब्द यानी संयुक्त स्वर का मतलब एकत्रित करना, जैसे कि अ प्लस ए यानी मिलकर क्या बन गए ए, और अ प्लस ओ मिलकर क्या बन गया औ। अब हम जानते हैं वर्ण यानी व्यंजन वर्ण किसे यानी कंसोनेंट किसे कहते हैं। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। व्यंजन में उन वर्णों को कहते हैं, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है स्वर यानी भवेल की सहायता ली जाती है। जैसे कि क में अ यानी क क्या आ गया उसमें उच्चारण में अ आ गया, यानी बोलने पर अ आ गया, उसे क्या इस किसकी सहायता ली जा रही है तो स्वर की। तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग च च छ त थ द भ म इत्यादि, ये क्या है व्यंजन वर्ण यानी कंसोनेंट है।